दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे द्वितीय आर्य सत्य की, जिसे बौद्ध धर्म में दुख का कारण कहा जाता है। दुख का कारण का दूसरा नाम प्रतीत्य समुत्पाद है। प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब होता है कि एक वस्तु के उपस्थित होने पर दूसरी वस्तु की उत्पत्ति हो जाए, इसीलिए इसे प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है। इसका मतलब है यदि अवस्तु के उपस्थित रहने पर ब वस्तु का प्रादुर्भाव होगा और ब वस्तु के उपस्थित रहने पर स वस्तु की उत्पत्ति होगी, तो इसे प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाएगा। यह सिद्धांत कार्य कारण पर आधारित है और यह प्रमाणित करता है कि प्रत्येक कार्य अपने कारण पर ही आश्रित है। कृपया वीडियो पर नए हों तो लाइक व सब्सक्राइब कर लें। प्रतीत्य समुत्पाद बिना कारण के नहीं घटित होता है। बौद्ध दर्शन में दुख को जरा मरण कहा जाता है और जरा का अर्थ होता है वृद्धावस्था और मरण का अर्थ होता है मृत्यु। जरा मरण का शाब्दिक अर्थ वृद्धावस्था और मृत्यु होता है, फिर भी बौद्ध दर्शन में जरा मरण संसार के समस्त दुख जैसे रोग, निराशा, शोक, उदासी इत्यादि को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। जरा मरण का कारण बुद्ध के अनुसार रीबर्थ होता है। यदि कोई व्यक्ति रीबर्थ नहीं ग्रहण करता है तो उसे जरा मरण से मुक्त माना जाता है। यदि मानव शरीर नहीं धारण करता तब उसे सांसारिक दुख का सामना नहीं करना होता। मानव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जन्म ग्रहण करना। प्रतीत्य समुत्पाद के अनुसार रीबर्थ का कारण भव है। भव का मतलब होता है द टेंडेंसी टू बी बॉर्न। मानव को इसलिए जन्म ग्रहण करना पड़ता है कि उसमें जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति विद्यमान रहती है। जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति को ही भव कहा गया है। यह प्रवृत्ति ही मानव को जन्म ग्रहण करने के लिए प्रेरित करती है। भाव का कारण मेंटल क्लिंगिंग है, उपादान है। सांसारिक वस्तुओं से आसक्त रहने की जो चाहत होती है उसी को उपादान कहा जाता है। और उपादान का मुख्य कारण तृष्णा है, क्रेविंग है। शब्द, स्पर्श, रंग इत्यादि विषयों के भोग की वासना को तृष्णा कहा जाता है। तृष्णा के कारण ही मानव सांसारिक विषयों के पीछे अंधा होकर दौड़ता है। तृष्णा का कारण क्या है? तृष्णा का कारण वेदना है। यह पूर्व इंद्रियानुभूति को वेदना कहा जाता है। इंद्रियों के द्वारा मानव को सुखात्मक अनुभूति होती है जो उसकी तृष्णाओं को जीवित रखती हैं। वेदना का कारण स्पर्श है। इंद्रियों को वस्तुओं के साथ जो संपर्क होता है उसे स्पर्श कहा जाता है। यदि इंद्रियों का विषयों के साथ संपर्क नहीं हो तब इंद्रियानुभूति अर्थात वेदना का उदय नहीं होता है। स्पष्ट का कारण 6 सेंस ऑफ ऑर्गन्स है। इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और एक मन है। 5 और ज्ञानेंद्रियां और एक मन को मिलाकर खडायतन कहा जाता है, 6 सेंस ऑर्गन्स कहा जाता है। अविद्या के बारे में भी बौद्ध दर्शन में बड़ा विचार हुआ है। अविद्या का अर्थ है ज्ञान का अभाव। जो अवास्तविक है उसे वास्तविक समझना और जो वस्तु दुखमय है उसे सुखमय समझना। जो वस्तु आत्मा नहीं है उसे आत्मा समझना, यह अविद्या का प्रतीक है। अविद्या की चर्चा, अविद्या का अध्ययन सारे भारतीय दर्शनों में हुआ है। जितने भी भारतीय दर्शन हैं जैसे सांख्य, न्याय, वैशेषिक, शंकर और जैन, इन सभी दर्शनों में दुख का मूल कारण अविद्या को माना गया है। बौद्ध दर्शन में भी अविद्या को ही दुख का मूल कारण माना गया है। इस प्रकार बौद्ध दर्शन सभी भारतीय दर्शनों के समीप उपस्थित हो जाता है।
दुख का कारण रीबर्थ बताया है। रीबर्थ का कारण भव और भव का कारण उपादान है और उपादान का कारण तृष्णा है और तृष्णा का कारण वेदना है और वेदना का कारण स्पर्श है। स्पर्श का कारण सिक्स सेंस ऑफ ऑर्गन्स है। प्रतीत्य समुत्पाद को अनेक नामों से संबोधित किया गया है। इसको द्वादश निदान भी कहा जाता है क्योंकि यह सिद्धांत 12 अन्य कारणों पर निर्भर करता है। इसमें प्रथम को अविद्या कहा गया है और अंतिम को जरामरण कहा गया है। बाकी शेष 10 निदानों को कर्म कहा जाता है। यह सिद्धांत बुद्ध की मौलिक देन कहा जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद में सर्वप्रथम कर्मवाद की स्थापना की गई है। यह सिद्धांत तीनों जीवन में कार्य कारण के रूप में फैला हुआ है। वर्तमान जीवन में अतीत के कर्मों का फल है तथा भविष्य जीवन कर्मों का फल है। कर्मवाद में इस बात को मान्यता दी जाती है। प्रतीत्य समुत्पाद में अनित्यवाद, जो बाद में चलकर क्षणिकवाद में परिवर्तित हो जाता है, की स्थापना होती है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी कारण के अनुसार होती है और कारण नष्ट हो जाने पर उस वस्तु का भी नाश हो जाता है, अर्थात उसका परिवर्तन दूसरे रूप में हो जाता है। इस प्रकार नित्य और अस्थायी वस्तु भी अनित्य एवं अस्थायी है। प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद की स्थापना करने में सहायक होता है। जब विश्व की प्रत्येक वस्तु क्षणिक है, तब चिरस्थायी सत्ता के रूप में आत्मा को मानना भूल है। अतः प्रतीत्य समुत्पाद को बौद्ध दर्शन का केंद्र बिंदु कहकर अतिशयोक्ति नहीं कहा जा सकता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया लाइक व कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।